जय श्री महाकाल। आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। ये क्लास 9th का पहला चैप्टर है और क्लास 10th में पहला चैप्टर रियल नंबर के नाम से है। ठीक है ना, दोनों लगभग एक जैसे ही, क्लास 10 में बस थोड़ा सा और एडवांस है। ठीक है, तो आइए आज हम लोग पढ़ते हैं नंबर सिस्टम के बारे में। नंबर सिस्टम जानने से पहले हमको जानना पड़ेगा नंबर के बारे में कि नंबर क्या चीज़, जिस पे पूरी मैथ डिपेंड है। ठीक है, तो ये नंबर बने ही कैसे, कैसे बनाए गए, क्योंकि आज से 1000-2000 साल पहले तो मैथ थी नहीं। तो उस समय कैसे ये नंबर सोचे गए होंगे, कैसे बनाए गए होंगे, उनके पीछे क्या लॉजिक रहा होगा, क्या सोच रही होगी, वो आओ उसके बारे में कुछ डिस्कस करते हैं। तो आज से 1000-2000 साल पहले जब नंबर ये मैथ की बुक RS अग्रवाल ये सब कुछ नहीं था, तब कैसी चीज़ें बताई जाती थी, कैसे काउंटिंग की जाती थी। तो सपोज करते हैं कि बहुत साल पहले दो दोस्त रहे होंगे। ठीक है, दोनों थोड़ा सा पढ़ने में बुद्धिजीवी टाइप के थे, तो वो आपस में खेल रहे थे। ठीक है, कुछ उनके पास चॉकलेट थी, एक बंदे के पास, एक का नाम था X और एक का नाम था Y। ठीक है, और कुछ इसके पास चॉकलेट थी या चॉकलेट मिठाई, जो भी उस समय उस दौर में रहा हो, कुछ खाने वाली चीज़ें वो उनके पास थी। तो उन्होंने खेलना, कोई अपना खेल स्टार्ट किया, खेल रहे थे और बोले जब हम जीतेंगे तो तुम अपना यहाँ से चॉकलेट उठा के हमको दे दोगे। ऐसी तब नंबर तो थे ही नहीं, कि बोल तो सकते नहीं थे कि एक चॉकलेट दे दोगे, दो, तो बस इशारों से बोलते थे कि ये हमको दे दोगे, और तुम कह रहे तो ये हमको तुम दे दोगे। ठीक है, बात चलती रही। तो एक्स के पास मान लो 7 थी और इसके पास 4 थी। ठीक है, ये हम बता रहे हैं, उनको नहीं पता था कि 7 है 4 है, उनको तो बस पता था इतनी सारी दिख रही है मेरे पास, ये चॉकलेट है। तो उन्होंने कहा कि नहीं भैया, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। दोनों दोस्तों ने बात की, हम बताएं कैसे एक दूसरे को कि हमारे पास कितनी है और मेरे पास कितनी है, कितनी तुम हमको दो। ठीक है, तो हम अंदाजे से बता देते हैं या बोल बता देते हैं इतनी उठा के हमको दे दो, लेकिन कुछ इनको बोला जाए। तो उन्होंने कहा हाँ बोला तो जाए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा अगर हमारे पास किसी के पास हमको ऐसे चॉकलेट दिखेगी, ठीक है, तो हम इसको बोलेंगे 1, एक। मतलब अगर वो हिंदुस्तान के रहे होंगे तो हिंदी में एक बोला होगा, इंग्लिश के रहे होंगे तो एक बोला होगा, जर्मन रहे होंगे जर्मन में किसी ना किसी लैंग्वेज में कुछ ना कुछ नाम दिया होगा। तो हम मान के चलते इसको 1 बोला होगा। ठीक है, इसको बोला कि हम इसको बोलेंगे 1। ठीक है, तो उन्होंने कहा ठीक है, बोल तो दिया, लेकिन अब उनको कुछ लिखा भी जाए। ये तो बोल के बताने वाली बात हो गई, लिख के कैसे बताया जाए। तो उन्होंने कहा नहीं, कुछ इसको हम लिख के बताते हैं। तो उस समय सबसे आसान उनको लिखना यही रहा, डंडा खींचना सबसे आसान आकृति यही दिखाई पड़ी, शेप ये बना दिया। तो उन्होंने बोला 1 को हम बोलेंगे इस तरीके से, 1 बोलेंगे और लिखेंगे इस तरीके से। तो एक नंबर तो उन्होंने खोज लिया 1, यानी नंबरों की स्टार्ट हो गया, नंबर शुरुआत हो गए, 1 बोला उन्होंने। अच्छी बात है। फिर उन्होंने बोला कि अगर हमें ऐसे दिखेंगे चॉकलेट, ये दिख रहा है साथ में और, तो उन्होंने बोला इसको हम बोलेंगे 2, इसको बोलेंगे 2 या फिर 2, और उसको उन्होंने बोला इस तरीके से बनाएंगे। थोड़ी सी आकार और चेंज किया भाई, अब इस तरीके से, अब क्या करें, अब इस तरीके से बनाया। ठीक है, रोमन वालों ने, जो रोम कंट्री थी, उन्होंने ऐसे बनाया, 2 डंडे खींच दिए। ठीक है, तो इसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले हम अपने जो नंबर है इनके बारे में बात करते हैं। 2 बनाया उन्होंने। फिर हुआ कि नहीं, अगर ऐसे होंगे तो हम इसको 3 बोलेंगे। ठीक है, तो मैं 3 बोला। फिर बोला 4, 5, 6, 7, 8, 9, यहाँ तक नंबर खोज दिए उन्होंने और उसने नंबर डेली बना डाले। अब खेल रहे हैं, अब वो बताने भी लगे कि हमारे पास अब 5 है, हमारे पास 3 है, और उनको इंटरेस्ट आने लगा खेल में। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि इसने एक्स ने वाई के सारे चॉकलेट जीत लिए, यानी इसके पास हो गया 11 और इसके पास बचे कुछ नहीं। अब ये हमको पता है 0, लेकिन उनको ये चीज़ सब, ये नंबर नहीं पता था। अब इसने एक्स से पूछा वाई से कि बताओ तुम्हारे पास कितनी चॉकलेट है, कितनी मिठाई बची। अब वो परेशान हो गया, अब वो क्या बताए, बस ये बता सकता था मेरे पास कुछ नहीं बचा भैया, खाली खत्म। लेकिन बोला कुछ नंबरों में बताओ, जैसे अभी तक बता रहे थे 2 बचे, 3 बचे, 4 बचे। तो उन्होंने कहा, फिर उन्होंने आपस में डिस्कस किया, नहीं इतने नंबरों से काम नहीं चलेगा, हमें एक नया नंबर और खोजना होगा। अगर हमारे पास कोई चीज़ नहीं होगी तो हम उसको क्या बोलेंगे। तो उन्होंने बोला उसको हम बोलेंगे 0।
ठीक है, तो इस तरीके से जीरो का भी आविष्कार हुआ। ठीक है, तो इन नंबरों को तो उन्होंने जीरो भी खोज लिया। ठीक है, इन नंबरों को बोला गया नेचुरल नंबर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इनको बोला गया नेचुरल नंबर। ठीक है ना। फिर जब उन्होंने जीरो का भी इन्वेंशन कर लिया, अगर इसमें जीरो भी ऐड कर दिया जाए तो ये हो जाते हैं होल नंबर। डॉट डॉट डॉट, ये क्या हो जाते हैं? होल नंबर। ठीक है, अब चलो, अब डेरिवेटिव को जीरो का भी आविष्कार उन्होंने कर लिया। ठीक है, अब क्या हुआ, यहां तक पहुंच गए 9 तक। अच्छा, एक चीज और, अभी अभी मानिए 11 नहीं, इसके पास 2 ही चॉकलेट थी, तो दोनों फिर 9 बचा, क्योंकि अभी 11 का तो आविष्कार किया ही नहीं ना उन्होंने, 9 तक ही किया। खेल रहे थे, 9 चॉकलेट थी उन लोगों के पास टोटल, डेली खेलते थे, इधर वो जीतते थे उधर वो जीतते थे। फिर एक दिन बात बनी कि उनके पिताजी अगले दिन 1-2 बोरे और चॉकलेट ले आया, मिठाइयाँ ले आया, बोले अब खेलो बच्चों। अब वो उनको खुशी भी हुई और टेंशन भी हुई कि यार 9 तक तो हमने किसी तरीके से नंबर मेहनत करके बनाए, अब इतनी आ गई, अब इनको आगे इनके ऐसे नंबर बनाए, इनके पास तो बहुत सारी हो गई, आधी आधी एक्स वाई ने बांट ली, अब वो कैसे बताएं? उनका अब भैया फंस गए हम लोग, तो उनका 9 के बाद भी हमको नंबर बनाना पड़ेगा। तो कोशिश उन्होंने की, लेकिन उनका कितने नंबर बनाएंगे, इतने तो बना पाए, इतनी डिजाइन तो हम बना पाए, 2 ऐसे 3 ऐसे कितने बनाएंगे नंबर हम? उनका नहीं, ऐसे बात नहीं बनेगी, ये तो बड़ा मेहनत वाला काम हो जाएगा। तो उन्होंने डिसाइड किया नहीं, अब हम नए नंबर नहीं बनाएंगे, अब हम नए नंबर नहीं बनाएंगे, जितने नंबर हम बना चुके हैं इन्हीं का इस्तेमाल करके हम आगे और नंबर बनाएंगे। क्या कहा हमने? जितने नंबर हम बना चुके हैं इन्हीं का इस्तेमाल करके आगे और नंबर बनाएंगे। तो 9 के बाद जैसे ही उसको एक चॉकलेट और मिली, तो उसने बोला 9 के बाद हम क्या करेंगे, 9 के बाद फिर से 0 से स्टार्ट कर देंगे। तो उसने कहा अरे तो यहाँ पर 9 चॉकलेट थी, एक तुमने और ली, तो 0 कैसे हो गया? तुमने हाँ यार बात तो सही, तो उन्होंने कहा 0 के आगे 1 और लगा देंगे। इस तरीके से 10 बना। क्या बना? 10। अब उसके आगे कहना, उसके आगे क्या, फिर वैसे ही शुरू कर देंगे, 1 ऐसे ही, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 डॉट डॉट 1 9 तक जाएगा। और फिर क्या करेंगे, करना फिर 9 को 0 कर देंगे और इसको 2 कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से 2 डिजिट के नंबर बने। फिर 3 डिजिट के 99 पे पहुंच गए होंगे, उन्होंने कहा क्या कह रहे हैं, 9 को फिर 0 कर दो, इस 9 को फिर 0 कर दो और आगे इसके 1 लगा दो, 3 डिजिट का नंबर बन गया। ठीक है ना। तो इस तरीके से आपके नंबर आगे और फर्दर आगे नंबर बनाए गए, केवल इन्हीं 10 नंबरों का इस्तेमाल करके 0 से लेके 9 तक का। ठीक है, तो ये तुम्हारे हो गए नेचुरल नंबर 1 2 3 4 से लेके आगे फर्दर तक, और होल नंबर उसी में 0 और ऐड कर दिया जाए। इतनी बात समझ में आ गई, इतने नंबर बन गए, यानी तो नेचुरल नंबर बन गए और होल नंबर बन गए। ठीक है, अब फिर वो खेल रहे थे, अब तो उनके पास बहुत सारे नंबर बना डाले, अरबों खरबों, हमने और कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। ठीक है, फिर उन्होंने और चीज़ें डेवलप की कि भैया थोड़ा जोड़ना घटाना भी हम लोग करने लगे। ठीक है, तो उन्होंने कहा ठीक है भैया 9 चॉकलेट थी, भैया हमने आपको 2 दी, तो कितनी हो गई? कहना 11 हो गई। कहना 9 थी भैया, 2 हमने आपको दे दी, तो हमारे पास कितनी बची? कहना 7 बची। ठीक है, कहना भैया हमारे पास भी 9 है, उसके पास भी 9 है, तो दोनों को जोड़ ले या मल्टीप्लाई कर ले, तो 9 दूनी 18। ठीक है, बहुत अच्छे। यानी प्लस माइनस मल्टीप्लाई करके भी जो नंबर आ रहे थे वो वही नंबर थे जिनका उन्होंने आविष्कार कर रखा था, उन्हें कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, आराम से मजे से खेल रहे थे। ठीक है, प्लस माइनस करने के बाद भी जो नंबर बन रहे थे उनका उन्होंने आविष्कार कर रखा था। ठीक है, अब बात फंसी जब उन्होंने किया डिवाइड। उन्होंने किया डिवाइड, अब दोनों की टोटल मान लो 8 चॉकलेट हैं, दोनों ने आपस में बांटी, बांट लो आपस में आधी आधी, तो 8/2 4 आ गए, 4 इसने ले ली, एक्स ने 4 वाई ले ली। बहुत अच्छी बात, कोई दिक्कत नहीं। अब टोटल चॉकलेट थी 9, टोटल चॉकलेट थी 9। अब इसको डिवाइड करना था दोनों को आपस में। अब ये फंस गए, ये क्या चीज हो गई, इसको कैसे किया जाए? 4 तो आपस में बांट ली, 1 बच गई। अब उन्होंने कहा कि नहीं, आधा आधा करके बांटना तो था ही, तो आधा आधा करके उन्होंने बांटा। तो बोला इसको बोला क्या जाए?
4 4 तो हमने आपस में एक हमको मिल गई, 4 उसको मिल गई, और आधी चीज मिली 4.5 या 9/2। तो उन्होंने कहा नहीं, इतने नंबरों से काम नहीं चलेगा, दुनिया में और भी तरह के नंबर हैं। तो उसको बोला उन्होंने क्या, फ्रैक्शन। क्या बोला, फ्रैक्शन। ठीक है। अच्छा, फ्रैक्शन से पहले एक चीज और छूट गई कि जब इसके पास 9 थी, इसके पास 0 बची, तो इसने कुछ तरस खा के इसको दे दी अपने से, जो तुम 2 ले लो यार, मेरे पास कुछ नहीं बचा है। तो इसके पास कितनी चॉकलेट है, 2 नहीं, इसके पास -2 है, क्योंकि उसने तो उधार ली है। तो उन्होंने कहा ऐसी भी कंडीशन फंस सकती है जब किसी के पास 0 से भी कम हो। आपके अकाउंट में 0 रुपए थे, बैलेंस मेंटेन करके नहीं रखा था, तो -10 रुपए हो गए, है ना। चीजें माइनस में भी, तो उन्होंने कहा नहीं, इनके अलावा भी माइनस में भी चीजें हो सकती हैं। तो उन्होंने इससे फिर क्या हुए, निगेटिव नंबरों का आविष्कार हुआ, यानी कि -1, -2, -3, यानी कि निगेटिव इंटीजर। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद जब डिवाइड किया तो फ्रैक्शन, ये चीजें छूट गई थी, निगेटिव इंटीजर, वो हमने और बता दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हुआ कि नहीं, ऐसे नंबर नहीं होंगे, इनके अलावा भी और नंबर होंगे दुनिया में, तो उनको बोला गया फ्रैक्शन। अब ये जितने नंबर बन गए, इन पे ही पूरी मैथ डिपेंड है। तो एक बार अगर हम फिर से इसको पूरा हम आपको बताएं, पूरा ट्री बना के दिखाएं, तो कैसे बनेगा। सबसे पहले होते हैं रियल नंबर। ठीक है, दुनिया में जैसा नंबर तुम सोच सकते हो, जो भी नंबर तुम्हारे दिमाग में आ रहा है, वो सब रियल नंबर है, जिसको हम R से डिनोट करते हैं। ठीक है, इन रियल नंबर को 2 नंबरों में बांटा गया, रेशनल नंबर और इर्रेशनल। ठीक है, अब रेशनल क्या होता है, इर्रेशनल क्या होता है, इस रेशनल पे पूरी एक अलग से हम वीडियो बनाएंगे। ठीक है, अभी आप जान लो कि रियल नंबर को 2 नंबरों में बांटा गया, रेशनल और इर्रेशनल। रेशनल नंबर को हम Q से दिखाते हैं। ठीक है, तो इर्रेशनल को Q डैश से दिखा दिया गया। ठीक है, अब रेशनल नंबर क्या है, रेशनल नंबर को भी 2 भागों में बांटा गया। किसमें किसमें, इंटीजर, ठीक है, और फ्रैक्शन। ठीक है, इंटीजर को भी फिर फर्दर 3 भागों में बांटा गया, पॉजिटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर एंड 0। अच्छा, इंटीजर को किससे दिखाया गया, Z से। ठीक है, कहीं कहीं I से भी दिखा देते हैं। तो पॉजिटिव इंटीजर को Z+ बोला जाएगा और निगेटिव इंटीजर को Z- बोला जाएगा। ठीक है, I+I- भी बोल सकते हैं, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, और 0, इन 0 और पॉजिटिव इंटीजर को मिला के हम क्या बोल देते हैं, होल नंबर। क्या बोल देते हैं, होल नंबर। और पॉजिटिव इंटीजर को नेचुरल नंबर भी बोल देते हैं। ठीक है, और ये निगेटिव इंटीजर है। यानी कि अब अगर एक चीज इसमें देखने वाली बात है कि 0 आपका कैसा है, पॉजिटिव इंटीजर की निगेटिव, तो बोलोगे 0 ना तो पॉजिटिव है और ना ही निगेटिव है। 0 एक स्पेशल टाइप का नंबर है, उसको न्यूट्रल नंबर भी कहते हैं। यानी कि 0 इंटीजर तो है, 0 इंटीजर तो है, बट ना तो पॉजिटिव है ना तो निगेटिव है। दिस इज ए स्पेशल टाइप ऑफ इंटीजर नंबर। ठीक है ना, और पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 4 फर्दर, और निगेटिव इंटीजर -1 -2 -3 फर्दर। अब बात आती है फ्रैक्शन। ये फ्रैक्शन क्या है, फ्रैक्शन नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम P/Q के फॉर्म में लिख सके, यानी कि उसमें एक न्यूमरेटर हो और एक डिनोमिनेटर हो। यानी कि जैसे कि 3/2, 2/3, और Q 0 नहीं होना चाहिए। मेन चीज मैथ की बैकबोन है ये। अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया तो वहां पे मैथ
फेल हो जाएगी। अगर आप कैलकुलेटर में भी किसी चीज़ को 0 से डिवाइड करेंगे तो वो क्या एरर शो करेगा, या शो करेगा नॉट डिफाइंड इस तरीके से, या अनडिफाइंड इस तरीके से कुछ आएगा। ठीक है, यानी कि 3/2, 2/3, 3/3। ठीक है, ये सब क्या है, फ्रैक्शन। तो अब क्या इन फ्रैक्शनों में भी कुछ चीज़ें होती हैं, फ्रैक्शन के भी अपने अपने पार्ट हैं, कि जैसे कि कौन कौन से, प्रॉपर फ्रैक्शन, दूसरा इम्प्रॉपर एंड लाइक फ्रैक्शन। अब कहोगे भैया प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन जैसे कि 2/3, ये है प्रॉपर फ्रैक्शन, जहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो, वो कहलाता है प्रॉपर फ्रैक्शन। मतलब किसी चीज़ के 3 हिस्से किए गए और 2 हिस्से किसी को दे दिए गए, तो ये बात जेन्युइन है, ऐसा है, तो ये क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो, किसी चीज़ के 2 हिस्से किए गए और 3 किसी को दे दिए गए, ऐसा पॉसिबल हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, इसीलिए इसको बोला गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन जिसमें डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर बराबर हो, वो होता है लाइक फ्रैक्शन। एक तरीके से देखा जाए तो ये इंटीजर भी है, ये इंटीजर भी है, ठीक है ना। तो लाइक फ्रैक्शन को इंटीजर भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा नंबर सिस्टम का एक तरीके से ट्री हो गया, ठीक है ना। आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपको इसका अगला पार्ट चाहिए जिसमें हम आपको रेशनल नंबर के बारे में पढ़ाएंगे, ठीक है, इसकी पूरी प्रॉपर्टी और किसी भी नंबर को प्रूफ करना हो कि ये रेशनल है कि नहीं है, कैसे इसको प्रूफ करते हैं, वो आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल में या नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है। तो आपको अगर समझ आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। जय श्री महाकाल।